नमस्कार, बहुत स्वागत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण। 18 से 44 आयु वर्ग के सभी लोग लगवा सकेंगे वैक्सीन। कवर्धा में आज से शुरू होगा टीकाकरण का अभियान। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी की। 18 से 44 साल तक के आयु को लगेगा टीका। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का लिया जायजा। तीसरे चरण की शुरुआत से पहले मुंबई ने 3 दिनों के लिए टीकाकरण पर रोक लगाने का लिया फैसला। ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने टीका न होने का दिया हवाला। इस कारण मुंबई में कल से 3 दिनों के लिए टीकाकरण अभियान पर रोक। 2 मई तक जारी रहेगी रोक। तीसरे चरण के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। बोले, नहीं है वैक्सीन। 18 से 44 साल के उम्र के लोग 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए ना लगाएं लाइन। यूपी में भी वैक्सीनेशन का तीसरा चरण सिर्फ 7 शहरों में शुरू होगा। पहले चरण में केवल लखनऊ, कानपुर समेत 7 शहरों में ही वैक्सीनेशन होगा। ये वो शहर हैं जहां 9,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं। राजस्थान में भी 1 मई से कोरोना वैक्सीन पर संशय बरकरार। वैक्सीनेशन पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बड़ा बयान। रघु शर्मा ने कहा, सीरम इंस्टीट्यूट राजस्थान को सिर्फ 3 लाख डोज देने पर सहमत, जबकि चाहिए 3 करोड़। मई में उपलब्ध होगी स्पुतनिक वैक्सीन। पहले 30 लाख और फिर जून में 50 लाख वैक्सीन। भारत और रूस के बीच हवाई यात्रा पर भी नहीं लगेगा कोई पाबंदी। भारतीय राजदूत वेंकटेश वर्मा ने दी जानकारी। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को भेजा संदेश। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद का दिया प्रस्ताव। देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल। एक वैक्सीन की कीमत अंतर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सरकार को सुझाव दिए, साफ निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन, बेड, दवाओं की कमी बताने वाले पोस्ट पर कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और डीजीपी को आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना पर मांगी जानकारी। कहा, नए डॉक्टरों को क्यों नहीं लगाया जाता? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कहा, देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित। राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, 2 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत, जवाबदेही 0। कर दिया सिस्टम ने आत्मनिर्भर। देश में पहली बार कोरोना के आंकड़े 4 लाख के पार। 24 घंटे में 4,01,911 नए मरीज मिले, जबकि 3,521 की मौत। एमपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,400 नए केस। सबसे ज्यादा इंदौर में मिले 1,811 मरीज, भोपाल में 1,713। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले 14,000 से ज्यादा मरीज, 216 की मौत। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना की पाबंदियों को और किया आगे और कड़ा किया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल सब बंद। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,919 केस, 828 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के कोरोना के 27,027 नए केस सामने आए। वायरस से 375 मरीजों की जान। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी। एक दिन में 155 मरीजों की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 40 और जोधपुर में 38 मरीजों की मौत। प्रदेश में 17,155 एक्टिव केस। गुजरात में भरूच ने कोविड अस्पताल में आग लगने से 16 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में 49 मरीज भर्ती थे। नागौर के फल सब्जी मंडी में देर रात आग का तांडव देखने को मिला। आग की सूचना पर मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
आईपीएल के 26वें मैच में पंजाब ने बेंगलुरु को 34 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी पंजाब की टीम उतरी। उसके बाद 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके जवाब में बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा केरल के कोझिकोड का वीडियो। एटीएम में पैसे निकालने के दौरान सैनिटाइजर चोरी करता रहा शख्स। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को पत्र लिखा। राजगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग की। रायपुर पहुंची वैक्सीन की खेप। 30 कार्टन वैक्सीनेशन रायपुर पहुंची और हैदराबाद से रायपुर लाई गई। आज से 18+ उम्र का होगा वैक्सीनेशन। खंडवा के इंदौर रोड पर बनी ऑयल फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में ऑयल की भारी मात्रा पूरी होने से फैक्ट्री चंद मिनटों में आग की आगोश में। फायर फाइटर ने आग पर पाया काबू। हरदा के बरदहा में नरवाई की आग से तबाही। आग की चपेट में आने से एक खलिहान में रखी फसल खाक। 3 मवेशियों की जलकर मौत। ग्वालियर में हजीरा अस्पताल में डेंटल सर्जन ज्योति सिंह ने लगाई गुहार। ड्यूटी के दौरान जनप्रतिनिधियों के नाम पर धमकाते हैं कुछ लोग। लाइन में लगे मरीजों को छोड़ सिफारिशी वाले मरीजों की जल्द जांच का बनाते हैं दबाव। मंत्री के नाम की धौंस देकर प्रताड़ित करते हैं। बलरामपुर के नेपानगर स्टेशन पर रुकने वाली करीब 10 यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज खत्म। ट्रेनों के अभाव में आवागमन में खासी परेशानी हो रही है। रायपुर में कोविड सेंटर पहुंचे बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल। सेंटर में तेजी से काम हो रहे हैं, इसको लेकर जायजा लिया। धमतरी के आइसोलेशन सेंटर में कोरोना मरीजों को किया जा रहा जुम्बा डांस। संक्रमितों को मिल रहा फायदा। जांजगीर चांपा में लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोग। एसडीएम ने घूमने वालों के लिए लगाई क्लास। सड़क पर करवाए उठक बैठक। अगर नहीं माने तो होगी कड़ी कार्रवाई। बालोद में लॉकडाउन के उल्लंघन पर किराना दुकान को किया गया सील। नायब तहसीलदार और उनकी टीम ने की कार्रवाई। जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले पुलिस पर लगातार हो रही सख्ती, लेकिन फिर भी घरों से बाहर तफरीह करने से बाज नहीं आ रहे लोग। पुलिस ऐसे लोगों को सिखा रही सबक। टीकमगढ़ में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद चोरी छिपे दुकान खुली जा रही है। जिला प्रशासन की लगातार अपील है कि ऐसा ना करें, फिर भी लोग कर रहे हैं। गुना में तेज रफ्तार दुर्घटनाग्रस्त। हरदा में हादसे में 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। घायलों को भेजा गया अस्पताल। कोरोना आफत के बीच राहत भरी खबर। भोपाल में आइसोलेशन में ठीक हो रहे 75% मरीज। भोपाल में 2590 लोग हुए ठीक। डॉक्टर पंकज शुक्ला को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक बने। एनएचएम में अपर संचालक के पद से रिटायर हुए हैं पंकज शुक्ला। संविधान नियुक्ति के तहत मिली जिम्मेदारी। रेमडेसिविर की खेप पहुंची भोपाल। 116 बॉक्स रेमडेसिविर की खेप पहुंची। इंदौर, विदिशा, रतलाम, उज्जैन और सागर भेजी जाएगी रेमडेसिविर इंजेक्शन। भोपाल को 24 बॉक्स रेमडेसिविर मिले। पुराने भोपाल के जुमेराती स्थित मंडी में लगी आग। कई दुकान जलकर खाक। नीमच के उदय सिंह की कहानी सुने, भावुक हुए सोनू सूद। पूरे गांव को राशन देने का किया वादा। रियलिटी शो के शूट के दौरान उदय ने सुनाई थी अपनी कहानी। हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने रियलिटी शो के एक स्पेशल एपिसोड के लिए शूट किया। शूटिंग के दौरान कंटेनमेंट उदय सिंह की कहानी सुनकर सोनू सूद काफी भावुक हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने उदय और उनके पूरे गांव की मदद करने का भी वादा किया। दरअसल उदय सिंह नीमच की एक छोटी सी बस्ती से आते हैं, जिनकी जिंदगी प्रतिदिन के मेहनताने पर निर्भर है। शो के दौरान उन्होंने लॉकडाउन की वजह से पूरी बस्ती में रोजगार की कमी और दैनिक मजदूरी प्रभावित होने की बात सोनू सूद को बताई।
उन्होंने बताया कि उनकी बस्ती के लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। उदय की कहानी सुन सोनू भावुक हो गए और उन्होंने तुरंत उदय और उसके पूरे गांव को राशन देने का वादा कर दिया। नरसिंहपुर में वैक्सीन से भरा ट्रक मिला है। बिना ड्राइवर ये ट्रक मिला है। हैदराबाद से हरियाणा जा रहा था ट्रक। पुलिस कर रही है ड्राइवर की तलाश। और इस वक्त की बड़ी खबर अशोकनगर से आ रही है। एक्शन मोड में पुलिस है। कोरोना कर्फ्यू के पालन में लगातार एक्शन दिखा रही है पुलिस। बाजार में बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बल प्रयोग किया जा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही के चलते सड़कों पर बेवजह निकलने वालों का लगातार रेला देखा जा रहा है। जिले में हर रोज कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं हो रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद भी नहीं सुनी जा रही। उन्हें भी पता चलना चाहिए ना। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद ज़रूरत है हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य सुनिश्चित करता है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। जिन्हें भरोसा नहीं वो लिख कर ले लें। कोरोना के खिलाफ चल रही ये जंग तो देश जीतेगा ही, क्योंकि देश के साथ हैं ऐसे हाथ जो मदद के लिए मन से उठते हैं। ऐसी ही एक बेमिसाल महिला हैं जुबैदा बीबी, जिन्होंने वैक्सीनेशन में सहयोग के लिए अपनी बकरियां बेच दी। जेब बड़ी हो ना हो, दिल बड़े होने चाहिए। घर बड़ा हो ना हो, विचार बड़े होने चाहिए। आमदनी बड़ी हो ना हो, हौसले बड़े होने चाहिए। वो कहते हैं ना कि मदद मन से की जाती है, धन से नहीं, क्योंकि धन सिर्फ एक साधन मात्र है। और इसे फिर से साबित किया है करीब 70 साल की इस बूढ़ी माँ ने, जिसके पास ना तो अपना घर है, ना काम करने के लिए कोई दफ्तर, लेकिन इनके पास दिल है। उम्र की ढलान पर खड़ी ये हैं केरल के कोल्लम की जुबैदा बीवी, जो पेट के लिए चाय की दुकान चलाती है और 4 पैसे बचाने के लिए बकरियां चराती है। लेकिन इन्होंने अपने इस धन में से 2 को बेचकर केरल सरकार की ओर से शुरू की गई वैक्सीन चैलेंज में 5501 का सहयोग किया है। जब मैंने कॉल सुना, हालांकि मेरे पास देने के लिए बचत के रूप में कुछ भी नहीं था, मैंने अपने पति के साथ अपनी चिंता साझा की। जब मैंने आसपास देखा तो मैंने अपनी 2 छोटी बकरियों को बेचने का फैसला किया और मैंने ऐसा ही किया। फिर मैं कोल्लम कलेक्ट्रेट गई, जहां कलेक्टर को 5501 रुपए दिए। ये कोई पहला मौका नहीं जब इस बूढ़ी माँ ने अपना बड़ा दिल दिखाया। अभी पिछले साल की ही तो बात है जब कोविड से शुरू हुई लड़ाई को लड़ने के लिए CMDRF ने भी अपनी बकरियों को बेचकर दान दिया था। इस बार इन्होंने 4 बकरियों को बेचकर 16,000 रुपए बनाए थे, जिसमें से दान करने के बाद बचे पैसे को अब रमजान के सीजन में भी ये गरीबों को खिलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें और हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। मेरे के बाद हाजिर हूं। संकट में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ सरकार खड़ी है। सीएम शिवराज ने दी सौगात, 61 करोड़ के ट्रांसफर, कहा गरीब की थाली नहीं रहेगी खाली। यूपी के बाद अब एमपी छत्तीसगढ़ बस सेवा पर ब्रेक, 7 मई तक लगा रहेगा बैरियर। जबलपुर में रफ्तार बनी कार, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 की मौत, 10 घायल। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगातार कर्फ्यू जारी, कुछ शातिर दुकानदार अभी भी खोल रहे हैं दुकानें। गुना के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे तरह तरह के अभियान, ग्रामीण महिलाएं ले रही बढ़ चढ़कर हिस्सा। देवास के जिला अस्पताल में नॉन कोविड मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत, मृतक के परिजनों ने की नर्सेज और स्टाफ के साथ हाथापाई। कोरोना संकट के बीच रीवा से अच्छी खबर, यहां 25 लोगों ने 50 घंटे के भीतर तैयार किया ऑक्सीजन प्लांट। ग्वालियर में बाइक सवार लुटेरे सक्रिय, फल खरीद रही महिला के गले से लूटी चेन, बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने की वारदात को अंजाम। बहोड़ापुर थाना के आनंद नगर की घटना, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लॉकडाउन की वजह से परिजन अपने पारिवारिक सदस्यों की अस्थियां नहीं कर पा रहे हैं विसर्जित। नीमच के मुक्तिधाम में हजारों अस्थि कलश विसर्जित के लिए रखे गए हैं। बुरहानपुर में रेत लेकर आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली शौचालय के लिए बनाए गए गड्ढे में जा गिरी। हादसे में ट्रॉली में सवार एक मजदूर गड्ढे में ट्रॉली के बीच फंसा, कड़ी मशक्कत के बाद इसे सकुशल बाहर निकाला गया। श्योपुर में लोडिंग वाहन की बाइक से हुई टक्कर, बाइक सवार लोगों ने लोडिंग वाहन के ड्राइवर को जमकर पीटा। मौके पर मौजूद पुलिस के जवान ने की ड्राइवर को बचाने की कोशिश, पिटाई का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुना के बालाजी हॉस्पिटल में मरीजों के परिजनों ने किया हंगामा। 2 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी के कारण बीजेपी नेता हॉस्पिटल पर लगाया था काम में लापरवाही बरतने के आरोप। मामले की जांच करने गए एसडीएम ने हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर को किया सील। धार के ग्राम अमझेरा के एक युवक शहबाज कुरैशी ने पेश की मिसाल, व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना देकर पहुंचे अस्पताल, गर्भवती महिला को खून देने पहुंचे थे अस्पताल। जबलपुर में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक, मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का बयान, कहा विधानसभा वार बनेगी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन से फोन पर की बात, मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर देगा टाटा, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में भी सहयोग करेगा टाटा। दमोह में शराब तस्करी करते आरक्षक पकड़ाया, आरक्षक की गाड़ी से अवैध शराब जब्त, आबकारी एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला, पटेरा पुलिस ने आरक्षक को किया गिरफ्तार। मुरैना जिले से अच्छी खबर, जिले में अब ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित मरीजों की नहीं रुकेगी सांसें। जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित, 2 दिन में शुरू होगा उत्पादन। नीमच जिले के मनासा में बिल्डिंग का काम करने वाले जगदीश ने पेश की मिसाल, एकमात्र सिलेंडर को मरीजों को ऑक्सीजन के लिए किया दान, प्रशासन ने दुकानदारों से की सिलेंडर की मांग, आर्थिक तंगी के बावजूद नहीं की परिवार की परवाह। सागर में कोरोना कर्फ्यू पर पुलिस की सख्ती, बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस कर रही कार्रवाई। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने बीमा अस्पताल में बने कोविड सेंटर का किया निरीक्षण, कहा स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना हमारा लक्ष्य।
इंदौर के नौलखा चौराहे पर शॉर्ट सर्किट से 3 दुकानों में लगी आग। दुकान के भीतर सो रही 60 साल की बुजुर्ग महिला की मौत। बुरहानपुर में 32 करोड़ के जिला अस्पताल के विशाल भवन में सभी फैकल्टी के लिए पर्याप्त वार्ड, लेकिन कोरोना महामारी में जमीन पर हो रहा मरीजों का इलाज। इस बीच बुरहानपुर से आ रही अच्छी खबर, जिला चिकित्सालय में कोविड केयर सेंटर भर्ती मरीज स्वस्थ होकर लौटने लगे घर। एक बार फिर ग्वालियर के जयारोग्य कोविड अस्पताल पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। पीपीई किट में मरीजों का लिया हालचाल। कवर्धा में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, जिले में 552 नए संक्रमित मिले। कवर्धा में तेंदुपत्ता संग्रहण काम मई के पहले हफ्ते से शुरू होगा। वन विभाग ने तैयारियां की। सत्र के लिए 40,800 मानक बोरा का लक्ष्य, 4,000 प्रति मानक बोरा के हिसाब से होगा भुगतान। जांजगीर चांपा में महुआ शराब की तस्करी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। 5 लीटर महुआ शराब जब्त। अवैध शराब की सारा गांव पुलिस को लगातार मिल रही थी शिकायत। गरियाबंद में तेंदुए का आतंक। फिंगेश्वर वन इलाके में तेंदुए ने बछिया का किया शिकार। दुर्ग में सरकारी नर्सरी में लगी आग। हिंगना डी स्थित नर्सरी में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रायपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से मकान में लगी आग, 3 लोग झुलसे। कोरबा में कलेक्टर किरण कौशल ने सील कराए मेडिकल स्टोर। ब्लॉक स्तर पर लॉकडाउन के निर्देशों की उड़ा रहे थे धज्जियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टीकाकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता की मांग। बिलासपुर में लॉकडाउन के बावजूद लोग लापरवाह, लॉकडाउन के नियमों का नहीं हो रहा पालन। महासमुंद में आरटीपीसीआर के जरिए होगा लोगों का कोरोना टेस्ट। जिले को मिली वायरोलॉजी लैब की सौगात। महासमुंद के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांकेर में वायरोलॉजी लैब का किया शुभारंभ। बालोद जिले में अब प्रशासनिक अधिकारी भी कोरोना की चपेट में। जिले में 30% लोग संक्रमित हैं। और सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह दिल्ली स्थित शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रार्थना की। प्रधानमंत्री यहां बिना किसी सुरक्षा रूट और स्पेशल सुरक्षा व्यवस्था के पहुंचे थे। और बात आरआईएल की करेंगे। ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर आरआईएल की पहल का सुप्रीम कोर्ट ने स्वागत किया। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा, एक प्रशासनिक के रूप में मेरे लिए एक आंख खोलने वाला है। कैसे लगातार ये उत्पादन बढ़ रहा है। बता दें, जब देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा तब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। यह ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त दी जा रही है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को यहां से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। तो लगातार हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिक्र कर रहे हैं, जिसने 30 अप्रैल को मार्च 2021 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए, जिसके मुताबिक इस अवधि में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इसमें सालाना आधार पर 108.4% की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि पिछले साल की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए रहा था। पिछले साल की कंपनी की कमाई पर कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन का ज़बरदस्त असर देखने को मिला था।
वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में कंपनी कंसोलिडेटेड आय 1,54,896 करोड़ रुपए हो रही है। सालाना आधार पर कंपनी की आय में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं तिमाही आधार पर इसने 24.9% की बढ़ोतरी की। चलिए अब सुनते हैं कंपनी के नतीजों को जारी करते हुए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने क्या कहा। चौथी तिमाही में कंपनी के O2C और रिटेल कारोबार में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस अवधि में कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।